आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप चाहते हैं भारत 15 साल पीछे चला जाए? क्या आप चाहते हैं हमारे पार्लियामेंट के दरवाजे पर आग लगे, हमारे लीडर्स रास्ते पर पिटते हुए दिखे? अगर नहीं तो नेपाल की कहानी ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो वहाँ हो रहा है कल यहाँ भी हो सकता है। नेपाल में रूलिंग गवर्नमेंट पर करप्शन के बड़े बड़े आरोप लगे। मिस गवर्नेंस की वजह से इकॉनमी बर्बाद हो गई और ऊपर से स्टूडेंट के सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक बैन कर दिए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जब यूथ को लगा कि अपोजिशन बहुत कमज़ोर है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर उन्होंने सड़क पे उतरना ही सबसे लाजमी समझा। और यही वजह बनी रिवोल्ट की। जब पूरे जनरेशन को लगता है कि सिस्टम इलिजिटिमेट है, तो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के बदले सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और यही नेपाल में हुआ। वहाँ के यूथ ने डिसाइड किया कि अगर उनकी आवाज़ दबाई जाएगी तो वो पूरा सिस्टम तोड़ के रख देंगे। आज नेपाल की पार्लियामेंट जल चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जल चुका है, पॉलिटिकल लीडर्स देश छोड़ के भाग रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सड़क पर पीटा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। नेपाल अब कम से कम 15 साल पीछे जा चुका है। जो प्रोग्रेस उन्होंने किया था वो सब खत्म हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी भी ऐसे देश में पैसा नहीं लगाते जहां खून और अफरा तफरी फैली हुई है। और ये है रिवॉल्यूशन का असली सच्चाई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले वोट चोरी वाले वीडियो में सीधा कहा था कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करने का मतलब है रिवॉल्यूशन। और आज नेपाल में वही हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, नेपाल के यूथ का गुस्सा जस्टिफाइड है, उनका प्रोटेस्ट सही है, लेकिन जो नतीजा निकला है, एनार्की, बिल्डिंग्स को जला देना, पॉलिटिकल लीडर्स को मारना, पार्लियामेंट को जलाना, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इससे सिस्टम बेटर नहीं बनता है, बल्कि सिस्टम बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ये सब इंडिया में भी हो सकता है। अगर अपोजिशन बार बार चिल्लाएंगे कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी है, और सरकार की लेजिटिमेसी पे सवाल उठाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो यूथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है वो बिलीव कर लेंगे कि सिस्टम उनका नहीं है, और जब सिस्टम उनका नहीं है तो वो वोट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और सड़कों पर उतर आएंगे। और जब सड़कें पर उतर आएंगे तो फिर ये सिर्फ रिवोल्ट नहीं होगा, सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं होगा, बल्कि सिविल वॉर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर इंडिया जैसी देश में ऐसी सिचुएशन आई तो क्या होगा? धार्मिक दंगे होंगे, कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगी, और जो ग्रोथ स्टोरी आज हम बना रहे हैं वो 15 साल पीछे चले जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी जिनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपोजिशन का काम है सरकार से सवाल पूछना, हाँ एब्सोल्युटली, अकाउंटेबिलिटी लेना, बिल्कुल। लेकिन अगर अपोजिशन एक ही काम करे, यानी कि गवर्नमेंट को सिर्फ इलिजिटिमेट बोले, तो इससे देश के यूथ के दिमाग में एक जहर भर जाती है, और उस जहर का नतीजा नेपाल जैसा होता है। आज इंडिया के पास एक ही अल्टरनेटिव है। अपोजिशन को एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव देना चाहिए। लोगों को, स्टूडेंट्स को ये लगना चाहिए कि अगर वो बीजेपी से खुश नहीं है तो कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टी एक गुड गवर्नेंस दे सकती है। तभी लोग सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे और वोट करेंगे, और अपने डिससेटिस्फैक्शन को पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे। और अगर अपोजिशन एक ही राग लापती है कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रही है, सरकार इलिजिटिमेट है, तो वो एक डेंजरस खिलाड़ी बन जाती है। एक ऐसी खिलाड़ी जो पूरा देश को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए। और आज मैं आपको एक सीधी बात कह रहा हूँ, नेपाल ने पूरी दुनिया को एक बड़ा सबक दिया है। अगर यूथ को लगता है तो उनके पास क्रेडिबल अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो सिस्टम को तोड़ देते हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा सबक है। अगर अपोजिशन पार्टी इससे सीख के एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं बनाती है, तो कल ये हमारे यहाँ भी हो सकता है। रिवॉल्यूशंस बड़ा रोमांटिक लगता है, मार्चेज, स्लोगन्स, फायर, आज़ादी की गीत, लेकिन असली में रिवॉल्यूशन सिर्फ खून देती है, अफरा तफरी मचाती है, इकोनॉमी को बर्बाद करती है। भारत को रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि इवोल्यूशन चाहिए। और इवोल्यूशन तभी आएगा जब यूथ समझदार बनेगा और अपोजिशन जिम्मेदार बनेगा। चॉइस हम सबके हाथ में है, भारत को बनाने का या भारत को जलाने का।